एक बार मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे हमने ना इसमें 8 दिशाएं काटी हुई हैं। इनमें चारों कॉर्नर भी ले लिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जैसे इसको हम ईशान कोण कहते हैं, अग्नि कोण कहते हैं, नैऋत्य कोण और वायस कोण। इनके सब डायरेक्शंस के ना अलग अलग गुरु हैं। इनको आपको मतलब याद रहना चाहिए। जैसे हमारी जो उत्तर दिशा है उसके लिए हम मरकरी, बुध गुरु गुरु हैं उनके। ईशान की दिशा के लिए गुरु हैं। पूर्व की दिशा के लिए सूर्य है। साउथ ईस्ट की दिशा के लिए शुक्र है। साउथ वेस्ट की राहु, वेस्ट शनि एंड नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा। तो नेत्र कोण जो हमारा ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है, आप ये देख रहे हैं, वास्तु पुरुष का सिर है, ये इनकी कोहनियां हैं जो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में पड़ती हैं, और ये इनके पैर हैं, ये साउथ वेस्ट में। तो अक्सर आपने सुना होगा लोगों से ना कि हम साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए क्यों बोलते हैं कि अगर आदमी के पैर मजबूत होंगे तो वो बिल्डिंग मजबूत रहेगी। तो नेत्र कोण में पृथ्वी तत्व का राहु ग्रह है, जैसा भी मैंने आपको बताया, यहाँ इसको जो ग्रह रिप्रेजेंट करता है वो राहु है। राहु देव का चिन्ह सांप का मुंह है, और उसी सांप की पूंछ को केतु कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, हर जगह का जो सांप है उसके मुंह को हम राहु कहते हैं, और जो उसकी टेल है उसको केतु कहते हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं तो वो शनि बन जाता है। और सबको पता है कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग के ऊपर स्थिर है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो शेषनाग की जो बात करते हैं तो सांप राहु और केतु है। ये पृथ्वी तत्व राहु कोण में है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होने से पृथ्वी तत्व स्थिरता का प्रतीक है। दूसरे किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण ना होने की वजह से एक जगह स्थिर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। केवल पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पर हम एक जगह स्थिर खड़े हो सकते हैं। वास्तु पुरुष के पैर पृथ्वी तत्व है। ये कोना हमेशा के लिए स्थिरता, पावर, आयोजन और इंटेलिजेंस देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो साउथ वेस्ट है ना वो हमेशा अपना स्ट्रांग होना चाहिए और ऊंचा होना चाहिए। शादी के कुछ साल, 15 साल के बाद स्त्री को गर्भाशय की थैली निकालने का योग आएगा। मतलब ये 15 साल अगर हो जाएंगे, अगर आपकी साउथ वेस्ट में किचन हुई तो आपको लेडी को प्रॉब्लम आएगी आफ्टर 15 ईयर। स्त्री हमेशा नेगेटिव विचार प्रदर्शन करेगी। जो फीमेल होगी उसको हमेशा नेगेटिव थॉट रहेंगे। स्त्री को पैरों से लेकर कमर तक के दर्द की शिकायत रहेगी। कितना भी कमाए आपका पैसा, तकलीफ, पैसे की तकलीफ हमेशा रहेगी। यहाँ पर रसोई होने से स्त्री का प्रभाव घर में सबसे अधिक होता है। बहु सास के झगड़े ज्यादा होते हैं। यहाँ एक रसोई घर दूसरे रसोई घर को आमंत्रित करता है। इसका मतलब समझे कि आप एक रसोई घर दूसरे रसोई घर को आमंत्रित करता है, इसका क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा? मतलब सास की रसोई अलग है, बहू की रसोई अलग। हाँ, ये अगर यहाँ हाँ, साउथ वेस्ट में बंटवारा। बंटवारा हो जाएगा। साउथ वेस्ट में अगर रसोई हुई तो दो रसोई बन सकती हैं। मान लो दो भाई हैं, फैमिली में एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ रसोई तो डेफिनेटली दूसरी रसोई बनेगी बनेगी। हम्म। अगर इस डायरेक्शन में सीढ़ियां हो साउथ वेस्ट में तो पाँव में दर्द रहेगा, पैरों में चोट लगने पर ऑपरेशन हो सकता है। हाथ में बहुत प्रोजेक्ट होंगे लेकिन एक भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा। इनके पास काम तो बहुत होगा लेकिन वो एग्जीक्यूट कोई भी नहीं होगा। आर्थिक अस्थिरता हमेशा रहेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको हमेशा बनी रहेगी। अगर यहाँ पर पानी की टंकी आ जाए, नेत्र कोने में पानी की टंकी, अंडरग्राउंड वाटर हो या चाहे ओवरग्राउंड हो, या पानी का बोर हो या टैंक या स्विमिंग पूल हो, तो मृत्यु दोष का कारण बन जाता है। अगर साउथ वेस्ट में आपके, इवन मतलब साउथ वेस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक हम कहते हैं कि अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ आप देखो क्यों हो सकती है। जैसे हमने इनिशियली पढ़ा था, पानी जो अपना डायरेक्शन है साउथ ईस्ट से लेके साउथ साउथ ईस्ट तक, साउथ तक, वो डायरेक्शन है फायर की, तो फायर में पानी आ गया। हमने स्टार्टिंग अपने मैप में पढ़ा था ना, वो एक दूसरे के एंटी है। इसी तरह से पानी पृथ्वी के भी एंटी है। साउथ साउथ वेस्ट पृथ्वी की डायरेक्शन है, अर्थ की डायरेक्शन है, तो वहां पर पानी आना नुकसान देता है। ऐसे मकानों में लोग अपना जीवन जीते नहीं बल्कि अपना जीवन अंत तक घसीटते ले जाते हैं। तो मतलब इनकी लाइफ में ना खुशी नहीं रहती अगर यहाँ पर पानी का टैंक आ जाए। पानी तत्व नेत्रकोण में रखते हैं तो दानवों की ऊर्जा बढ़ती है। मतलब दानवों की ऊर्जा, ये कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में बढ़ने लगती है। यदि इसको ठीक करने की कोशिश की जाए तो संभल कर शास्त्रों के अनुसार ही करनी चाहिए, नहीं तो अस्पताल का युग खड़ा हो जाता है।
अगर आपके घर में पानी का टैंक बना हुआ है, प्रॉब्लम आ रही है, अगर इसको आपने सही करना है तो चीजों को देख के, सपोज यहाँ पर पानी की टंकी है और आप उसको सही कराने लगेंगे तो बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी वास्तु वाले से बात करके आप इसको बेटर कर सकते हैं। अदरवाइज इसको चेंज करने में भी दिक्कत आती है। जैसे सुरेश जी यहाँ पर हैं, हम एक फॉर्मूला देते हैं, आपको पता होगा कि अगर आपकी कुंडली में वर्ष फल में अगर फोर्थ हाउस में राहु आ जाए तो उस साल हम लोग मना करते हैं कि आपको अपने बाथरूम में, टॉयलेट में या छत पे कोई काम नहीं कराना चाहिए। क्यों सुरेश जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अदरवाइज अगर मैंने, सुरेश जी, खुद अपनी कंसल्टेंसी में कई केसेस देखे हैं जिनको हमने मना किया, कई बार तो देखा उनको हेल्थ इश्यू इतना आ गया कि आईसीयू तक पहुंच गए या फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो और इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब चलो थोड़ा बेटर हो गया। पहले क्या होता था कि जो वास्तु वाले होते थे उनको, जैसे आप में से भी अभी कुछ लोग होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो जब मैं अगर किसी की वास्तु करने जाता हूँ और मैं सबसे पहले, अगर मान लो सपोज उनका कोई टॉयलेट वगैरह शिफ्ट कराना है, तो मैं उनकी कुंडली भी चेक करता हूँ कि उस साल वर्षफल में राहु तो नहीं आ रखा फोर्थ हाउस में। और सपोज राहु फोर्थ हाउस में आया हुआ और उस समय हमने उनका टॉयलेट छेड़ दिया तो दिक्कत हो जाती है। अब बात करते हैं, पानी की बात होगी बेडरूम। अगर आपका साउथ वेस्ट में बेडरूम है, ये कमरा घर का सबसे पावरफुल कमरा है। इसको हम बोलते हैं कि ये रूम ना आपको हेड ऑफ द फैमिली मेंबर को देना चाहिए। अब मेरे को कोई बताएगा हेड ऑफ द फैमिली मेंबर कौन ये होता है, लेना कोई बताएगा? आपने खाने मुखिया। जो हाँ, इस समय जो फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, जो फाइनेंशियली भी और वैसे भी। बिल्कुल। तो अभी तक जो सर सुरेश जी आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों के दिमाग में क्या वहम था कि साउथ वेस्ट का कमरा हमें अपने पेरेंट्स को देना चाहिए, जो सबसे ज्यादा एज वाले लोग हों। लेकिन जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक है, जो फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हो, अर्निंग मेंबर हो, जिसकी घर में चलती हो, उसको ये रूम देना चाहिए। तो मुखिया हो गया ना फिर वो। मुखिया मुखिया हो गए। नहीं देखो, मुखिया में फर्क है अंकिता। हमारे फादर घर के मुखिया हैं, लेकिन अब क्या है कि वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, तो अब मुखिया हम हो गए वैसे। तो उनको साउथ वेस्ट नहीं देना चाहिए, फादर को नॉर्थ ईस्ट दे दो, जो कमा रहा है पर जो। अगर जी अगर जी। जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो अगर फादर के नाम पे है हम्म। एंड ही इज होल्डिंग एवरीथिंग विद अ पार्टनरशिप विद द सन, तो भी तो वो उन्हीं को मिलेगा ना, हाँ तो भी उन्हीं अगर को उनका मिलेगा। है तो। हाँ बिल्कुल, तो फादर को बिल्कुल ठीक। जो इस कमरे में नहीं सोएगा वह जीवन के अंत में अस्थिर हो जाएगा। अगर मान लो कोई हेड ऑफ द फैमिली मेंबर जो है, अगर वो इस रूम को नहीं यूज करेगा तो लास्ट स्टेज में जाके उसको दिक्कतें होंगी। तीन पीढ़ी की स्थिरता सिर्फ पृथ्वी तत्व में है। इसी कोने में पावर, प्लानिंग, दुर्दशा, समस्याओं का सामान करने की ऊर्जा, ये मुख्य कमाऊ व्यक्ति, रूलिंग पर्सन का बेडरूम होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो हमारी रिलेशनशिप की भी और स्किल्स की भी है। तो यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली मेंबर को ही रहना चाहिए। लड़कियों को इस कमरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे उनके ब्याह में विलंब हो आएगा और ब्याह में उनकी रुचि कम दिखाई पड़ेगी, हालांकि उनका कैरियर ऊंचाइयों पर छुएगा। अब लड़कियों को ये कमरा क्यों नहीं होना चाहिए? ये कमरा स्टेबिलिटी का है, साउथ वेस्ट। तो अगर लड़की उस घर में आ जाएगी, उस रूम में आ जाएगी, तो स्टेबिलिटी आ गई उसकी लाइफ में, वो घर छोड़ के जाएगी ही नहीं, एक चीज। दूसरा क्या है कि मेरा ये मानना है कि जो भी साउथ वेस्ट के रूम में रहता है घर में, वो एक टाइम के बाद ना फैमिली के ऊपर डोमिनेट करने लग जाता है। तो साउथ वेस्ट में हम, लड़की क्या, किसी भी बच्चे वगैरह को भी नहीं सुलाना चाहिए, नहीं तो वो डोमिनेट करने लग जाएंगे और वो घर में कलेश का कारण बन सकता है अगर बच्चे अपनी चलाने लगेंगे। जिस स्त्री पर घर की आर्थिक जिम्मेदारी हो वे इस कमरे का इस्तेमाल जरूर करें। अब कई घरों में देखा हमने, फैमिली में फीमेल होती है जो घर को चलाती है, तो उनको इस कमरे का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस कमरे का इस्तेमाल बच्चे या नौकर करते हैं तो वो हावी हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चे या नौकर को दिए तो वो डोमिनेट करना चालू कर देंगे, अपनी चलाना चालू कर देंगे। अगर आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है, दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने से कानूनी कार्रवाई का कारक है। अपने जीवन में एक गलत डिसीजन कोई व्यक्ति जरूर लेगा। जो साउथ वेस्ट अगर आपके घर में बढ़ा हुआ है तो लाइफ में एक बार गलत डिसीजन जरूर लेगा। चाहे वो गलत दामाद हो, आपके घर में लड़की की शादी गलत जगह हो सकती है, घर में बहू गलत आ सकती है, पार्टनर आपको गलत मिल सकता है, दोस्त कोई गलत मिल जाएगा जिसकी वजह से आपका नुकसान होगा। तो ये ना हमारे सिम्टम है चेक करने के कि आप किसी के घर गए,
उसने उसने कहा जी मेरा ना दामाद गलत मिल गया मेरे को। तो हमारा सीधा दिमाग कहाँ लगना चाहिए कि इसके घर में साउथ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस है, साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, पश्चिम दिशा की बढ़ने पर अधिक व्यय कराएगा। अगर ये वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ा हुआ तो ये पैसा खर्च ज्यादा कराएगा। 15 साल की अवधि के बाद आंख खुलती है, तब पता चलता है कि अब ना तो पैसा है, ना मित्र है, ना रिश्ते है, ना स्वास्थ्य। जनरली आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब हम कभी वास्तु के लिए जाते हैं और हम उनको कहते हैं कि हम आपके घर में ये वास्तु दोष है, आपको इस वजह से दिक्कत आ रही है, तो क्लाइंट का सबसे पहली चीज क्या बोलता है कि हम तो जी इतने टाइम से रह रहे हैं, आज तक दिक्कत आई नहीं। फिर आपने उसको समझाना भैया ये वाली प्रॉब्लम इस तरह के केस में 15 साल बाद आती है। ऐसे घरों में पाँव की दर्द की शिकायत रहती है। अगर ये कोण कट जाए, हाँ जी अंकिता बताइए प्लीज। सर एक मिनट आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जगदीश जी प्लीज अपना वीडियो वो ऑडियो म्यूट कर लीजिए ना। हाँ आवाज आ रही है। हाँ जी सर, आप ना ऑडियो सबका जिसने बात करनी है वही खोल ले। जी जी ठीक है। देन अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका कट जाए, अगर पृथ्वी कोण कटा हो तो वास्तु के, तो ये मान के चलो कि जैसे मैंने बताया साउथ वेस्ट में हमारे पैर होते हैं, तो अगर ये कोण कट गया तो आदमी के पैर कट गए, जो वास्तु दोष है। इससे जीवन में अस्थिरता आती है। अपना जीवन बैसाखी पर चलाना होगा, आपको हमेशा सहारे की जरूरत पड़ेगी अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका कटा होगा। पृथ्वी तत्व का कटा होना अस्थिरता और पैरों की चोट लगने के संकेत होते हैं, लेकिन कटा कोना इंसान को एक बार तो ऊंचाइयों पर ले जाता है, पर फिर बिना पैराशूट के गिरा देता है। तो आपने कई घरों में देखा होगा, लोग कहते हैं जी मैं साउथ वेस्ट के घर में रहता हूँ या मेरा साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, तो एक बार तो वो बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन सडनली वो जमीन पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट में अगर एंट्री हो आपकी, तो नेत्र कोण में प्रवेश द्वार पर मुख्य द्वार में रहने वाले लोगों की दुर्गति तय है। शास्त्र ने किसी भी भवन या प्लॉट में 32 प्रवेश द्वारों के बारे में बताया कि इसमें वास्तु में क्या है कि एक हाउस के, एक प्लॉट के 32 द्वार होते हैं। नेत्र कोण राहु का प्रवेश द्वार है और राहु का कार्य क्षेत्र है, दुर्गति देता है। इस क्षेत्र द्वार में भवन को अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके घर में हो भी तो इसको बंद कर देना चाहिए। नेत्र कोण के प्रवेश द्वार से या नेत्र कोण के बेसमेंट से या बढ़ने या कटने से काले जादू होने की, प्रेत दोष होने का भय दिखाई देता है। तो बहुत बार आपके पास ऐसे लोग आएंगे, वो कहेंगे किसी ने ऊपरी वो करा रखा है, भूत प्रेत का करा रखा है, तो आप देख सकते हैं कि उसके साउथ वेस्ट में कोई ना कोई इश्यू मिलेगा। सर किस और मैंने देखी है कि माँ के घर की लेडीज अंदर टिकती नहीं है। कहाँ पर सर? साउथ वाली जो एंट्रेंस है ना, वहां से लेडीज टिकती नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है सर, बिल्कुल। क्या मतलब, क्या टिकती नहीं है सर? मतलब घर में ज्यादा रहती नहीं है, वो हमेशा उनका अप्रोच ये होती है कि हमने बाहर घूम के आना, कोई ना कोई बहाने से वो निकलेंगी निकलेंगी घर से। ओके ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कोई दिमाग में प्रश्न आ रहा हो, या किसी के घर में साउथ वेस्ट से रिलेटेड कोई इश्यू हो? हाँ जी, आगे बढ़े सर। यस सर। जी एक और रह गया, वो करते हैं। बिल्कुल सर। 1 मिनट, 1 मिनट सर। जी जी बताइए सर। अरे मनोज जी, जी आप मानो कि साउथ वेस्ट में दरवाजा है, ठीक है। अब उसको मतलब मेन दरवाजा आ रहा है, जी उसको एंट्री चेंज करनी है कि मानो कि साउथ वेस्ट की जगह पे WW1 W2 W2 2 3 में ले जाना चाहते हैं, जी तो वहाँ दीवार दीवार बनानी जरूरी है या फिर वो मतलब एल्यूमिनियम का वो सेक्शन चल जाएगा दीवार की तोड़ से? सर देखो, सेक्शन चल जाएगा लेकिन एल्युमिनियम का नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो वाटर के अगेंस्ट हो गए ना सर। वहां या तो आप ब्रास का कॉस्टली पड़ेगा, ब्रास का लगा नहीं सकते, तो बेटर है कि आप ईंटों की दीवार बनवा दें, वहां उसको ब्लॉक कर दें। क्योंकि जैसे आप एल्युमिनियम करेंगे तो आपको वाटर का जोन आ गया, वहां पर पानी लिया है, नॉर्थ डायरेक्शन को उधर उठा के तो लिया है। तो एल्यूमिनियम की जगह पे कौन सा सेक्शन, ब्रास का? ब्रास का तो सर कॉस्टली पड़ेगा, आप सीधा या आप ईंटें ही लगवा दो, बंद करा दें तो ज्यादा बेटर, या उसमें तो या सर उसमें वो कील नहीं लग सकते या उसके फिर ब्रास के? हाँ ब्रास की कील लगवा दें, वही मैं कह रहा हूँ, या तो ब्रास का वो फ्रेम बनवा के फिर उसमें लगवा लें कुछ।
दूसरा मैं सर ये पूछना चाहता था, जी। अगर दीवार बना ले ईंटों की जी। और बीच में ग्लास लगा दे, ग्लास भी वाटर वाटर एलिमेंट है, हम्म। कि पूरा पूरा बंद करेंगे तो अंधारा आ जाएगा, पूरे घर में अंदर आ जाएगा। उसमें सर ऐसा ना, ग्लास तो वाटर एलिमेंट तो है, लेकिन ग्लास को क्या करें आप, या तो जो फ्रेम है ना उसका, उसको येलो हम्म, कलर का कर दें। समझ गया। येलो कलर का तो वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी थोड़ी सी। जी शिवानी जी बताइए। अच्छा, शिवानी छोड़ रही है जी। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, कराइए सर। आपके घर का ना वास्तु का बड़ा वो है, क्या क्या कर लिया आपने? मैंने हम्म, मैंने किचन किचन ओके करवा दिया, थोड़ा बहुत तो रेमेडी आप करना बाकी है। जी जी। अब थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि मतलब मैंने वो नक्की तो कर लिया क्या क्या करना है, लोग थोड़ा पैसे का इंतजार कर रहा हूँ कि जी जी। एक साथ कर लूँ। अब क्या है कि छोटा छोटा करूंगा तो मजदूरी मतलब लेबर ज्यादा अरे लग जाती है मुझे। आप जब तक एक काम करिए, मैंने शायद आपको पहले भी गाइड किया था कि एक मिट्टी का ना छोटा सा बर्तन, मिट्टी की जो बोलते हैं ना, हांडी बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो लेके हाँ। उसको अंदर बाहर से येलो करा के, और साउथ साउथ वेस्ट में उसे रख के, और उसमें तंबाकू जलवाना चालू कर दीजिए, तो जब तक आपका हम्म, कुछ चलता रहेगा। ठीक है सर। हाँ, वो तो लाया मैं हाँ, येलो कलर का पोट तो लाया मैं। तो चालू बस अब कराया। तम्बाकू लाना बाकी है। नहीं, तम्बाकू अभी गई कल मतलब यस्टरडे आया वो पोट। ओके, चलो धीरे धीरे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट के लिए अगेन ये सारी दिशाएं वही हैं। एक बार मैं आपको याद दिलाने के लिए फिर कर देता हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन वो बुध की डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट गुरु की डायरेक्शन है, ईस्ट सूर्य की है, साउथ ईस्ट आपकी वीनस, साउथ मंगल, साउथ वेस्ट आपका राहु, वेस्ट शनि की डायरेक्शन, और नॉर्थ वेस्ट चंद्र की डायरेक्शन। में वायु तत्व है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में वायु तत्व तथा चंद्र ग्रह है। वायु चल है और उसमें स्थिरता नहीं है। चंद्र का संबंध मन और मां से भी है। इस कोने में टॉयलेट, सीढ़ी, लड़का एवं लड़की का कमरा, पश्चिम मुखी रसोई, गेस्ट रूम एवं मेहमान खंड हो सकता है। अगर इस कॉर्नर में रसोई हो, जिस तरह से अग्नि में पूर्व मुखी रसोई अच्छी होती है, वैसे ही वाइस कॉन में पश्चिम मुखी रसोई सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस रसोई में स्त्री को तरह तरह के पकवान बनाने की इच्छा होती है। यहाँ कभी भी उत्तर मुखी या पूर्व मुखी रसोई नहीं होनी चाहिए। वैसे तो रसोई अग्नि कोण में ही होनी चाहिए, लेकिन बिना ऑक्सीजन के अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए अग्नि और वायु मित्र माने जाते हैं, इसलिए रसोई वायु कोण में हो सकती है। तो अगर आप देखें किचन के लिए, अब हमारे पास दो जोन, बढ़िया जोन निकल के आए कि आप साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ में अपनी किचन प्लान कर सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट में भी किचन हम बना सकते हैं। यहाँ पर बाथरूम टॉयलेट बनाया जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम टॉयलेट बना सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इसमें आप रेमेडी के साथ इसको वो बनाए। अगर टॉयलेट बनाना पड़ रहा है तो यहाँ पर आप आयरन की स्टिक या व्हाइट टेप को यूज करें। जब आप टॉयलेट में बैठे तब आपका मुंह उत्तर या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का पेट खराब रहता है। वाइस कॉन में सीढ़ी और स्टोर होने से ये जगह सीढ़ी और स्टोर बनाने की अच्छी मानी जाती है। यहाँ अधिक मेहमान आएंगे। अगर इस कोण में पानी आ जाए, या मित्र कम होंगे। अगर इसमें पानी आ जाएगा, अंडरग्राउंड टैंक आ जाएगा, तो आपके फ्रेंड्स कम होंगे। कानूनी समस्या भी घेर सकती हैं। यहाँ अलग ये सेपरेट भी करा देता है फैमिली से। लड़की डाइवोर्स से वापस आ सकती है। बच्चों के विवाह में विलम्ब हो सकता है, बच्चा होने में विलम्ब हो सकता है। तो विवाह मैडम उनके यहाँ एक चीज और चेक करिए। जैसे भी हमने देखा कि हाँ, नॉर्थ वेस्ट में कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो नहीं बनाया हुआ उन्होंने। वो सर बिल्डिंग है, आई थिंक कॉन्डोमिनियम हाउस है, बिल्डिंग है, मेरे को पता नहीं है। एक्चुअली वो सिटी में रहती है, तो अच्छा देखो, सिटी में बहुत बड़े तो हाँ, होते नहीं है ना। अगर अपार्टमेंट या बिल्डिंग टाइप है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अपना अकेले का घर है तो उसमें चेक कर लीजिए। ठीक है, घर मैं चेक कर लूँ। हाँ, घर में वो सभी भी सदस्य, भेजे। घर में सभी सदस्य अलग अलग जिएंगे, परिवार की तरह नहीं। नहीं, वो तो दो हस्बैंड वाइफ ही है सिर्फ उस घर ठीक में। ठीक है। अगर ये बढ़ जाता है बाय कोण, तो पश्चिम कोण बढ़ता है तो पुरुष ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देंगे। उत्तर दिशा में बढ़ता है तो स्त्री ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देंगी।
दोनों ही सूरज में नतीजा नुकसान का होगा। अब मेरे को इसमें बताएंगे कि अगर हस्बैंड ओवर कॉन्फिडेंस है या वाइफ ओवर कॉन्फिडेंस है तो नुकसान क्यों होगा? सोचो। आपस में सेटिंग ही नहीं बैठेगी। सेटिंग नहीं कह बैठेगी रही या दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि अलग अलग जी रहे हैं, दोनों अलग अलग फैमिली दिमाग से साथ चल रहे हैं। चल रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को, तो झगड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देन हम बात करते हैं बाएं कोण अगर कटा हो, मन विचलित रहता है, कोई निर्णय नहीं ले पाते, माँ से भी संबंध खराब रहते हैं। अब अगर इस सर कोने में कईयों के मैंने देखी कि पानी की एंट्रेंस होती, जो आजकल सरकारी पानी जो आता है वो उनकी एंट्रेंस है वहां पे, उनके केस में भी सेम एप्लीकेबल होगा? नहीं सर, ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ओके ओके। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हम, वो रहता है ना दिमाग में साउथ ईस्ट और उसमें नहीं बनाना, तो हम टैंक ना वो नॉर्थ को, अगर आपने किसी से ग्रेडेड मैप नहीं बनाया तो वो गलती से नॉर्थ वेस्ट में चला गया तो वो दिक्कत देना चालू कर देता है। वाइस कॉर्ड में पानी होने से यहाँ मित्र कम होंगे, कानून समस्या होगी, हमने देख लिया। बढ़ने पर भी ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें मन विचलित रहेगा। तो ये हमारी, ये है सर इन कॉन्स की। तो इससे हम पहले अपने घर और आसपास के अगर हम देखेंगे तो उससे हम आइडिया लगने लग जाएगा धीरे धीरे क्या है जी। चलो एक नक्शा मैं शेयर करता हूँ, फिर आप लोग बताना अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इनको, और हमें क्या रेमेडी देनी चाहिए। अच्छा, जी कोई बताएगा मेरे को इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? चलो मैं आपको बताता जाता हूँ। ये इनका एक जो टॉयलेट है ना जी, ये साउथ ईस्ट में आता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला टॉयलेट इनका साउथ ईस्ट जोन में आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम दे सकता है साउथ ईस्ट जोन का टॉयलेट? सो साउथ ईस्ट सेकंड सन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज पकड़ी, बिल्कुल। ये तो मेरा अंकिता, केस हो गया था ना, नहीं इसलिए नहीं मुझे याद है। नहीं नहीं अंकिता, आप यहाँ तक पहुंच गए। इनको मैं आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। और कल शायद सुरेश जी ने बताया था पिछली क्लास में कि, या उन्होंने, वो थे संजय अग्रवाल जी, कि फर्स्ट हम्म नॉर्थ ईस्ट, सेकंड साउथ ईस्ट और थर्ड नॉर्थ वेस्ट। तो आपने बिल्कुल हम्म सही पकड़ा। साउथ ईस्ट में ये ग्रीन पार्क में रहते हैं दिल्ली में। इनका जो सेकंड बेटा है, सन है, उसकी शादी में दिक्कतें आ रही। मतलब अच्छा खासा लड़का कमाता है, सब कुछ बढ़िया है, 30 साल 31 साल की एज हो रही है। तो यहाँ मैंने अभी कराई है उनको रेमेडी। तो ये बिल्कुल सही पकड़ा कि सेकंड सन की। और कोई बताए और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और नाम 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 फेम में तकलीफ आएगी अगर टॉयलेट होगा तो। नाम फेम में, और जी? सोशल क्रंच सोशल होगा सर, रिलेशन, कैश सोशल क्रंच होगा। रिलेशन, पेमेंट्स बैंक ब्लॉक क्रप्ट हो होगा। जाएंगे। नहीं, सोशल सोशल राजेंद्र सर, सोशल रिलेशन यहाँ पर दिक्कत नहीं देंगे, वो ईस्ट डायरेक्शन से देते हैं सोशल कनेक्टिविटी। जो जैसे नेहा ने बोला, यहाँ पर इशू आएगा, कैश क्रंच हो कैश जाएंगे, क्रंच, लीगल डेप्थ बढ़ जाएंगे, डेप्थ बढ़ जाएंगे, लीगल इशू आ सकते हैं। लीगल लेकिन इश्यूज आएंगे। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कहीं कोई फॉल्ट है, कोई दिक्कत है, तो ये नहीं कि उसके 10 एट्रीब्यूट तो से वो 10 के 10 खराब हो जाएंगे। रिले सर रिलेशनशिप में तकलीफ तो आएगी आएगी सर आए, साउथ में। हाँ। तो नहीं, साउथ ईस्ट है सर। तो एक ये यहाँ पर दिक्कत आ रही है जो इनको सबसे ज्यादा मोटी दिक्कत, कि लड़के की शादी में इशू आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका ये जो दूसरा टॉयलेट है, अगर हम उठा लेते हैं यहाँ से। हाँ कहीं था। अब जैसे मान लो सपोज इधर एक टॉयलेट आ रहा है वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो वो क्या दिक्कत देगा? वेस्ट साउथ वेस्ट का टॉयलेट क्या दिक्कत देगा, कोई बताएगा? उसमें सर एजुकेशन या सेव मनी, सेविंग नहीं देगा। सेविंग्स सेविंग नहीं मनी देगा नहीं और होगा। एजुकेशन में तकलीफ होगी। बिल्कुल, सेविंग्स और एजुकेशन में उसको तकलीफ होगी, सेविंग्स में दिक्कत देगा।
अगर मान लो सपोज एक चीज मेरे को बताइए, जो इनका ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट से अगर हम आगे आ जाएं, सपोज ये मान लेते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में इनका बेडरूम है, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम किसके लिए अच्छा रहेगा? यंग कपल के नए लिए कपल यंग यंग कपल कपल के लिए, यंग कपल कपल के के लिए, लिए यंग कपल के लिए, कपल के लिए बढ़िया रहेगा। और अगर इसमें हम बच्चों को Yes. सुलाना चालू कर दें तो तो वो बच्चे थोड़ा सा अट्रैक्शन गलत देखना शुरू हो कर देंगे। जाएंगे। हाँ, गलत वो देखना चालू कर दें। बिल्कुल ठीक। क्या मैंने बोला कई सर? बार ये साइड में अनमैरिड लड़की को भी भेजा है अभी सोने के लिए, भी कम से कम इसकी शादी हो जाए। सर वो हाँ, तो बिल्कुल मेरा रूम आपने वही है सुरेश सर, नहीं, बिल्कुल आपने ओरिजिनल रूम वहीं पे है। हाँ, देखो ओरिजिनल रूम वहीं पे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ना, नॉर्थ वेस्ट में मैं करना चाहिए। अगर सराना नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा होगा तो दिक्कत आएगी, शादी में इशू हो सकता है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में अगर पड़ जाए तो फीमेल को मैं नॉर्थ वेस्ट में सुलाना चाहिए, जो मैरिड की एज की है, मतलब शादी की एज के है। जी बताइए बिल्कुल। अंकिता। नहीं हाँ जी। सर, अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लड़की सो रही है काफी सालों से, पर अगर जो आपने जैसे बताया कि सेकंड वाला जोन जो हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट में है, अगर टॉयलेट आ रहा है तो फिर क्या होगा? तब तो फिर तब भी काम नहीं करेगा, तो नल एंड वॉइड हो गया ना फिर। नल एंड वाइट हो गया तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी ना, मैं साउथ ईस्ट की। सो दैट्स व्हाट नो कि मेरा रूम तो नॉर्थ वेस्ट में है, पर बाथरूम वहीं का वहीं है, एंड एवरीबॉडी स्टार्ट यूजिंग दैट। तो उसके लिए फिर वो होता है, उसकी मतलब उसका रेमेडी, कोई फायदा नहीं हुआ ना नॉर्थ उसकी रेमेडी की हुई है आपने? वेस्ट में। रेमेडी की हुई है? कोई रेमेडी क्या, वो एक ग्लास लगा रहा है। मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे है हम्म, और वो फर्स्ट फ्लोर पे है, पर किचन अगर हमारी फर्स्ट फ्लोर पे है तो उसका इफेक्ट तो सारी जगह जाएगा ही जाएगा। जाएगा वो आई तो। आप बिलीव पूरा एक ही हो दैट। गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो दैट्स व्हाट नो कि पर वो बाथरूम की रेडी नहीं करी है, पर रूम नॉर्थ वेस्ट में बना दिया गया है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट में रूम भी बना रहे हो तो उससे पहले अपना टॉयलेट चेक करें और फिर कोई रेमेडी कर कंप्लीट रेमेडी, आगे कर। हाँ तो आप पहले वो बाथरूम बंद करना चाहिए था और तो फिर रूम बनना। आप वो कॉपर की वो डलवा दो ना स्ट्रिप उसमें, तीन साइड। हाँ, आप आओगे तब डलवाती हूँ। ग्रीन पार्क तक आके चले गए। नहीं नहीं, मैं आऊंगा अब, कल दिल्ली पहुंचाऊंगा मैं, एक हफ्ते दिल्ली हूँ। तो कॉपर की स्ट्रिप डलवाए थे। मेरे को रजौरी भी आना है, तुम्हारे पड़ोस में ही ना। हाँ, एम ब्लॉक में। चलो फिर मैं ही ले चलती हूँ, आ जाओ। ठीक ठीक है, आ जाओ ठीक आ है। जाओ। तो उसके बाद हम करते हैं। अब देखो इनका ना ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का लिविंग स्पेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ जब भी बैठेंगे गप्पे शप्पे, माहौल अच्छा रहेगा, फन एंड एंटरटेनमेंट का जोन है। एक इनका जो मैंने देखा था, इनकी जो एंट्री ना वो थोड़ी खराब थी, साउथ की एंट्री पड़ रही थी। इस तरह से ना हम इनको वो कर सकते हैं, चीजों को क्रॉस चेक कर सकते सर ये वाला मैप ना ग्रुप पे भेज दीजिएगा प्लीज, हैं। मैं ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं ग्रुप में एक और भेजता क्योंकि हूँ। जी, ये भी ठीक। भेज देता हूँ, ये भी भेज देता हूँ, ठीक है। मेरे को लग रहा है इसका ना काफी कुछ तुम्हारे घर से मिलता है। ठीक है। दिल्ली है ना सर। सर हाँ मेरा घर ना गोलकुंडा फोर्ट की तरह बना है, कि पहले वो बना और उसके बाद वो बढ़ता चला गया है। गोलकुंडा फोर्ट में ना पहले महल बना और फिर उसकी बाउंड्रीज बनी है ना, तो मेरा घर भी ऐसा है कि बन गया उसके बाद वास्तु होना शुरू हुआ, विच इज लाइक दिस। गोलकुंडा फोर्ट की ना तो मेरे को, इतना सब कुछ है कि उसके ऊपर एक बार बहुत गोलकुंडा बारी गई हूँ, तभी कह रही हूँ ना। नहीं नहीं, मेरे को याद दिलाई तूने। गोलकुंडा फोर्ट में लाइट एंड साउंड का जो प्रोग्राम होता है ना रात को, बहुत अमेजिंग होता है वो, अमेजिंग, किसी भी बिल्कुल। टाइम साइरस की आवाज, दैट हाँ। इज अमेजिंग। पर वो इसी तरह बना है मेरा घर कि बनने के बाद उसके अंदर जो वास्तु हुआ है ना, तो आज इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ कि मैं सीख लूँ अच्छे से, जी, क्योंकि जो ऐसी की तैसी फेरी है ना वास्तु वालों ने। ठीक बात है। नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर आदमी ना खुद अपनी वास्तु करे। छोटी छोटी चीजें हैं वो। होता क्या है कि अब जैसे मैं बताता हूँ, मैं ना, अब मैं आप लोग तो रेमेडी बता रहे हो, वो तो सीधा तोड़ने को कहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल आज की डेट में। बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम है। होता क्या है, मैंने तो देखा, मैं तो रिजल्ट देख रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें करने से ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी सेटिस्फाई तो होता नहीं, चाहे उसको कितना ही मिलता रहे, लेकिन ये कि रिजल्ट आ जाते हैं। विभा जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मैं अभी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक ठीक है जी। और सुरेश जी, कुछ आप लाल किताब का कुछ ज्ञान देना चाहें, थोड़ा कोई टिप सबको?
सुरेश जी ने मुझे दी है टिप, मैं अच्छा उसके अब आपको सबको वो दूंगी रिव्यू जल्दी। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सुरेश मनोज जी एंड थैंक यू सुरेश जी। सुरेश जी कुछ बताएंगे? हाँ जी सर, लगा था बात करना। वही जैसे मैंने आपसे बात कर रहा था ना कि हम लोग मकान कुंडली में क्या करते हैं कि अगर तीसरे घर में से टक्कर आ रही है तो हम्म, 9वें और 11वें जाती है। ठीक है। जी तो आपने वो जो बार चार्ट बताया उसमें भी आपने सेम चीज ही करी है कि अगर एक जो साइड पे बड़ी है तो दूसरे को बैलेंस करने के लिए कुछ चेंज कर रहे हो आप? बात तो बिल्कुल। फिर भी वही आपने करी। हाँ बात वही आ रही है, बिल्कुल बैलेंस हो, ठीक बात है। हाँ। एक तरफ तराजू बढ़ेगा, एक तरफ घटेगा, वो तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। मैंने भी वही कहा, मैंने उसको टक्कर के हिसाब से देख लिया कि हाँ जी, हम्म। थर्ड हाउस में उसको हाउस को डायरेक्शन पकड़ी, उसमें आपने ये रखा हुआ है, आप इस चीज को हटा दो, यहाँ की टक्कर खत्म हो जाएगी। मैं तो तो सुरेश जी आप आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला था। हाँ आप जी, आप फ्री कब होते हैं? मैं तो 7 साढ़े 7 बजे फ्री होता हूँ नहीं, छुट्टी किस दिन रहती है आपके? संडे को। संडे को पूरा दिन फ्री रहते हैं? नहीं, पूरा दिन नहीं फ्री, शाम को नहीं फ्री नहीं होता हूँ थोड़ी देर। नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छा सर, अगर आप मेरे को 2-3 घंटे का टाइम दे दें, बिल्कुल। 2 दिन, मतलब जब भी आपके पास टाइम हो, तो मैं अमृतसर आ जाता हूँ। ओके मेरे को लाल किताब में ना कुछ डाउट्स अपने क्लियर करने हैं। सर, आप भेजते रहा करो, मैसेज करते रहा करो, साथ साथ में डाउट क्लियर करता रहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैसेज में नहीं आता ना, आमने सामने मैंने वैसे आपके लिए बैठ। 3 4 बुक्स निकाली हैं पर्टिकुलरली, जी जो जी आपको जी मैं सेंड करता हूँ, क्योंकि ठीक। मैंने स्पेशली वो पीडीएफ फाइल अपनी दूसरी हार्ड नहीं, डिस्क में से जो निकाली है आपको जो सेंड करने जो के लिए। जो आपने मेरे को भेजी थी ना एक, वो तो मैंने कर ली, निकलवा ली उसके प्रिंट आउट। हम्म, हम्म। बढ़िया। और जो और कोई बताइए, और कोई क्वेश्चन खत्म करें फिर? मनोज जी, आपकी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है, पर नहीं, सुरेश जी की शादी हुई पड़ी है। मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको। मैं करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने शादी की नहीं। मेरी कोई हाँ इच्छा हाँ नहीं है वही शादी की करने की। नहीं। मेरी नहीं, कोई मेरे इच्छा को नहीं ऐसा है। लगता है तो कि कोई आपकी भी सर, आप अपनी डायरेक्शन चेक करिए ना, जहाँ इच्छा ही नहीं होती वो भी तो डायरेक्शन होती है ना। नहीं मैडम, इच्छा इच्छा ना, इच्छा का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। देखो मैं बताऊं, होता क्या है कि हमेशा मैं कहता हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी जीवन जीने की कला सिखाती है। तो मेरे को तो शुरू से ही शौक नहीं था। मेरे एक बताओ, अगर मैंने आज शादी की होती, मैं दिन भर अब एस्ट्रोलॉजी में लगा रहता हूँ, मस्ती मारता रहता हूँ, तो अपना अपना लाइफ स्टाइल जीने का तरीका है, आपने कौन सी लाइफ पसंद की है? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि हम दोनों जैसे बैचलर हैं, ऐसे सुरेश ही नहीं है, तो अपन से पूछ रहे संडे का दिन उनकी शादी बचाने के लिए फिर हमारे को रेमेडी बतानी पड़ेगी। ठीक ठीक बात। फायदा नहीं है। नहीं मैं सुरेश तो जी, आप अमृतसर से हो क्या? हाँ जी, अमृतसर से हूँ जी, कहाँ पे? ग्रीन फील्ड मजीठा रोड। अच्छा, मैं अमृतसर की हूँ। हम्म। वो क्योंकि मैंने मैं वो आती हूँ, देखा ना, तो हर मैंने, साल आती हूँ मैं अमृतसर, हर साल आती हूँ। तो जब आते हो तो एक बार बताना जरूर, जरूर, इस बार आऊंगी तो नवंबर में आऊंगी, मैं मिलूंगी। हमें भी मैं कोई मौका देना ना सेवा करने का। मैं नहीं सुरेश नहीं, मिलूंगी। मैं सुरेश जी 2003-4 में ना, 3-4 हम्म में मैं पंजाब हम्म। बहुत घूमा। आपके वो गुरु हरसाए नहीं है, हाँ जी हाँ जी। वहाँ के एमएलए थे वो आपके राणा सोढी, राणा गुरमीत सिंह सोढी। उस समय कैप्टन साहब की गवर्नमेंट थी, मेरे को कोई काम कराना था, डेली चक्कर लगता था पंजाब का अंदर सर, 1.5 साल अच्छा, तक डेली लगता रहा। उसके बाद आना बहुत मौज, जब भी अमृतसर गुरुद्वारे और जाना ना सब। बहुत बढ़िया सर। मैं तो दिल्ली जाती हूँ तो मेरे को अमृतसर का तो मतलब ही नहीं, मेरी सारी फ्रेंड्स अभी भी वही है ना, तो मैं 4-5 दिन जरूर अमृतसर रहती हूँ। बहुत बढ़िया। इस बार आपने हमारे घर भी आना ना, थोड़ा सा हमें भी तो मौका जरूर देना। आऊंगी इस बार। जरूर आऊंगी। अब तो आपसे कनेक्ट हो गए ना, तो किसी ना किसी बिल्कुल तरह बिल्कुल। मिलते हैं, ऐसे ही देखो हम्म, मिलना हो जाता है। नहीं नहीं, देखो हम्म, सब मिलते रहेंगे, ऐसे करते रहें क्लास, कुछ ना कुछ नया सीखने को किसी ना किसी से मिलता रहे, कुछ ना कुछ। बिल्कुल अब जैसे बिल्कुल। हमें हमें सुरेश जी मिल गए एक तरह से, हमारे डायमंड की मतलब ऐसे ही हम क्लास में जुड़े कि इनकी मास्टरी है, हाँ लाल किताब है। मेरे साथ तो वो कैसे कि बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा सब आता है, इन्होंने अपने एक मेरे साथ भी सब्जेक्ट को। मैं आज तो बहुत कुछ आता है, मैं तो ऐसे ही अभी तक सिर्फ इकट्ठा कर रही हूँ, और इतना इकट्ठा कर लिया, अब उसको जोड़ना ही नहीं आ रहा कि अब इतना बिखरा पड़ा सब नहीं नहीं, कुछ। जोड़ने की जरूरत नहीं, आप ना नेक्स्ट जन्म में ना बाय बर्थ एस्ट्रोलॉजर पैदा होंगे, प्रारंभ लेके। आई विश। अभी तो मेरे को, पहले मैं अपनी किताबों को तो समेटूं, इतना सारा नोट्स इधर उधर, फिर भूल जाती हूँ, फिर वो नजर आता है, ओहो ये भी मैंने करा हुआ है, ऐसे होता है। आपका नॉर्थ ईस्ट तो डिस्टर्ब नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में क्या है? मेरे मंदिर है। और क्या है मंदिर में? लाल रंग का कपड़ा है? नहीं, व्हाइट है? मैं ज्यादा, पहले कृष्णा के काफी कपड़े लाल होते थे, अब मैं, मंदिर मेरा उसका वाइट बना हुआ है।
नहीं वाइट बनाओ, अंदर ना कोशिश करो जो कपड़ा वगैरह हम बिछाते हैं ना वो भी वाइट ही हो। मैं बिछाती नहीं हूँ कपड़ा, क्योंकि ठीक वो मार्बल है ना, तो मार्बल है, ठीक है। बिछाने की हाँ तो जरूरत वाइट पड़ती है। वाइट है, बढ़िया है। और क्या मतलब कोई कटा वटा तो नहीं है नॉर्थ सिर्फ ईस्ट का? कृष्णा के कपड़े होते हैं, कई बार रेड कलर के जैसे होते हैं वो तो कृष्णा चल जाता भगवान। है, भगवान के तो हाँ चल जाते हाँ, और मेरा फिर ज्यादा मैं रेड देख के आऊँ अभी किसी का घर, हैं। अजय मैं देख के आया अभी किसी का घर, उसके ना मेष लगन का मंगल था, तो मैंने उसको बोला तेरे ना ईस्ट में कुछ रखा हुआ मंदिर वगैरह बनाया क्या आप लोगों ने? कहता हाँ बनाया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में जाके देखा तो उन्होंने लाल रंग की अलमारी बनाई है मंदिर की। ओहो, बिल्कुल वो गड़बड़ है। तो मैंने तो वैसे ही उसको मतलब मकान कुंडली के हिसाब से देख रहा था मैं तो, मेरे एंगल में दिमाग का मुझे वही चल रही थी कि यार इसके मकान कुंडली के हिसाब से तो यहाँ पर ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल। टक्कर के हिसाब से देख रहा था। तो मुझे अच्छा। नहीं मालूम था कि उसने ये काम किया हुआ है। आज मैं उसको बोल के आऊँ यार तो क्रीम कलर के लगा या व्हाइट कलर लगा उसको। हम्म, ठीक बात है। ये तो सुरेश जी ने मेरे घर के लिए भी कुछ प्रिडिक्ट किया है, तो वो बिल्कुल सही थे। नहीं नहीं, जैसे उन्होंने मेरी ए, कुंडली सूर्य देखी ना, तो उन्होंने बोला तुम्हारे किसी अलमारी के ऊपर या छत के ऊपर कुछ ऐसी चीज पड़ी है जो चलती नहीं है, खराब है या बिल्कुल बंद है। और मैंने इनको फिर बताया कि मेरा जनरेटर पड़ा हुआ है, तार वार उतरी हुई है, पर उसको बेचने में लगे हुए, बिक जाए तो वो बेटर है। मैं सारी अलमारियां चेक कर सूरज जी, जी सर बोलो जी। आपने मतलब वो कि झूला कहाँ एक रखना से कुछ चाहिए घर वही में? चीज है। झूला झूला झूला